तो नमस्कार दोस्तों, आज है हमारा ओआरबी स्ट्रेटजी चैलेंज का डे 2। आपने डे 1 वाली अगर वीडियो नहीं देखी है तो अपलोडेड है, आप जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। हमने वहां पे क्या स्ट्रेटजी अपनाई थी, किस तरीके से उसको अप्लाई किया था, क्या देख करके अप्लाई किया था और वहां पे हमें प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ, तो आप एक बार वो जाके चेक कर सकते हैं। बाकी देखिए दोस्तों, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, मैं एक बार ओवरव्यू आपको दे देता हूँ। हम ओआरबी स्ट्रेटजी को पूरा 30 दिन तक के लिए टेस्ट करेंगे, पूरा कंटिन्यू 30 दिन अप्लाई करेंगे और 30 दिन के बाद देखेंगे दोस्तों क्या हम प्रॉफिटेबल हैं या फिर लॉस में हैं। तो दोस्तों आप एक बार मैं बता देता हूं कि ओआरबी स्ट्रेटजी बेसिकली है क्या, किस तरीके से उसको अप्लाई किया जाता है। देखिए, ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट एक स्ट्रेटजी है जिसको हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं। इसमें क्या होता है ना दोस्तों, जो हमारी फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल होती है उसका हाई एंड उसका लो दोनों मार्क कर दिया जाता है जब वो क्लोज हो जाती है। 15 मिनट की कैंडल जब क्लोज हो जाएगी उसके बाद जो भी नेक्स्ट कैंडल उसको ब्रेकआउट देगी, जो उसके हाई को अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया तो वहां पे कॉल बाय की जाएगी, अगर नीचे की तरफ ब्रेकआउट दिया तो वहां पे पुट बाय की जाएगी। तो जब हम कॉल या पुट कुछ भी बाय कर लेंगे उसके बाद यहाँ पे हम अपना 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस और 20 पॉइंट का टारगेट तुरंत मार्क कर देते हैं ताकि हमारा लॉस ज्यादा बड़ा ना हो और जो हमने टारगेट लगाया हुआ है अगर हमारे टारगेट पे पहुंचे तो वो भी हिट हो जाए। पूरे दिन भर में सिर्फ एक ही ट्रेड हमें लेना है, दूसरा ट्रेड बिल्कुल भी नहीं लेना। तो इसी तरीके से हम इसको पूरा 30 दिन तक टेस्ट करेंगे और फिर 30 दिन बाद देखेंगे क्या हम प्रॉफिटेबल है या फिर लॉस में है। और बाकी दोस्तों, ये वीडियो पूरी एजुकेशनल पर्पज से है, इसमें मैं किसी को भी रिकमेंड नहीं करता। जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ उसी तरीके से आप कीजिए, आपकी खुद की स्टडी होगी, एनालिसिस होगा, अच्छे से देख के तभी कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट करा करिए। तो चलिए दोस्तों, अब चलते सीधा चार्ट पर और वहां पर पहले वेट करेंगे 15 मिनट की जो कैंडल हमारी पहली बनेगी उसकी क्लोजिंग का। जब वो क्लोज हो जाएगी उसका हाई एंड लो मार्क कर देंगे, देन वेट करेंगे उसको ब्रेकआउट कहां पर मिलता है। तो दोस्तों यहाँ पे मार्केट हमारी ओपन हो चुकी है और जो हमारी फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल है वो भी बनी रही है। तो जैसे ही हमारी फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल जो बन रही है जब ये क्लोज हो जाएगी तब हम क्या करेंगे, इसका हाई और इसका लो दोनों मार्क कर देंगे। फिर इसके बाद जहां पर भी इसको नेक्स्ट कैंडल कोई भी ब्रेकआउट देती है, अगर नीचे की तरफ ब्रेकआउट देती है तो यहाँ पे पुट बाय की जाएगी, ऊपर की तरफ अगर ब्रेकआउट देती है तो यहाँ पे कॉल बाय की जाएगी। बाकी दोस्तों काफी ज्यादा रिस्क होता है स्ट्रेटजीज में, इसीलिए मैं आपको पहले टेस्ट करके दिखा रहा हूँ ताकि आप लोगों का पैसा वेस्ट ना हो, आप कुछ सीख सकें मेरी वीडियो को देख करके कि ये वाली स्ट्रेटजी एक्चुअल में वर्क करती भी है या फिर नहीं। बाकी दोस्तों इस चैनल पर मैं एक चीज की श्योरिटी आपको दे सकता हूँ कि यहाँ पर कोई भी फेक पीएनएल आपको नहीं दिखाया जाएगा। जो भी होगा एक्चुअल होगा, आप उसको क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं, मुझसे मेरी पीएनएल की डिटेल मांग सकते हैं। तो अगर यहाँ पे मेरे को रेगुलर लॉस भी हो रहा है तो वो भी आप लोगों को दिखेगा, अगर मेरे को प्रॉफिट भी हो रहा है तो वो भी आप लोगों को दिखेगा, क्योंकि यहाँ पर मैं चाहता हूँ दोस्तों आप लोगों का पैसा वेस्ट ना हो, यहाँ पे मैं कुछ सिखा सकूं लोगों को। अब देखिए दोस्तों, कल के दिन क्या हुआ था, ये हमारा कल की हमारी कैंडल थी जो फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल बनी थी। यहाँ पे देखिए इसका मैंने हाई और इसका लो दोनों मार्क कर दिया। अब जो हमारी सेकंड वाली कैंडल आप देख रहे हैं, इसी ने क्या करा, नीचे की तरफ ब्रेकआउट देके यहाँ पे क्लोजिंग दे दी। तो क्या बनता है, यहाँ पे पुट की साइड पोजीशन बनानी बनती है। जाहिर सी बात है, नीचे की तरफ ब्रेकआउट मिल गया तो हम पुट की साइड पोजीशन बनाएंगे, लेकिन हमने पोजीशन बनाई पुट की साइड, तो जैसे ही हमने पोजीशन बनाई उसकी कुछ ही टाइम बाद आपने देखा होगा तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो ये जरूरी नहीं है दोस्तों कोई भी स्ट्रेटजी हर बार काम करे। बस मैं अपनी वीडियो के थ्रू यही आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ, यही सिखाना चाहता हूँ कि कौन सी स्ट्रेटजी हमें कंसिस्टेंट प्रॉफिट दे सकती है, और अगर हम 30 दिन तक रेगुलर एक ही स्ट्रेटजी को अप्लाई करेंगे तो क्या हम उससे प्रॉफिट जनरेट कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे। इसमें मैं किसी को भी रिकमेंड नहीं करता हूँ, जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ आप सीधा मेरी वीडियोस देखो और उसी तरीके से कर लो, ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं बोलता हूँ। तो ये हमारा देखा आपने, कल के दिन हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया, लेकिन लॉस हमने लिया कितना लिया, सिर्फ 802 रुपए का। ये हमारा 750 का लॉस होता अगर हम बिल्कुल 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाते। बाकी कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मैं लॉस इतना बड़ा नहीं लूंगा कि उसको मैं नेक्स्ट या कभी भी रिकवर ना कर पाऊँ। तो लेट्स सी दोस्तों, अभी इसको क्लोज होने देते हैं और वेट करते हैं ये कहाँ पे क्लोज होती है, फिर इसका हाई और लो मार्क कर दिया जाएगा। दोस्तों देखिए, यहाँ पे जो हमारी फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल थी वो क्लोज हो चुकी है। अभी हम इसका हाई और लो दोनों मार्क कर देंगे। अब ये जो हमारी सेकंड कैंडल बन रही है, अब वेट करेंगे अगर ये वाली इसको ब्रेकआउट दे दे, कहीं पर भी ऊपर दे दे या फिर नीचे दे दे, तो हम अपनी पोजीशन बना लेंगे। अगर ये नहीं देती तो जो भी नेक्स्ट कैंडल कोई सी भी हो सकती है वो, जो भी इसको ब्रेकआउट मिलेगा
हम वहां पर अपनी पोजीशन बना लेंगे। तो मैं अभी इसका हाई और लो दोनों मार्क कर देता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने दो लाइंस ड्रॉ कर दी है, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ। तो अब ये कोई भी कैंडल इसको ब्रेकआउट देगी तो हम तब पोजीशन बनाएंगे। तो तब तक के लिए मैं इसको थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे हमें ब्रेकआउट मिल चुका है। जो हमारी ऊपर वाली लाइन थी इसको ऊपर की तरफ ब्रेकआउट मिल गया। तो यहाँ पे मैं जल्दी से पोजीशन बना लेता हूँ कॉल की साइड। थोड़ा सा मैं लेट हो गया, कहीं चले गया था, इस वजह से मैं पोजीशन अब तक बन चुकी होती है हमारी। तो मैं जल्दी से पहले पोजीशन बना लेता हूँ यहाँ पे कॉल की साइड। यहाँ पे एक लोट में बाय करेंगे। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे मैंने 26,200 की कॉल मैंने बाय की है। अभी यहाँ पे मैं क्या करूंगा, फटाफट से 20 पॉइंट का टारगेट और 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस मार्क कर दूंगा। फिर मैं वेट करूंगा, जो भी हिट होता है वो लेके मैं मार्केट से एग्जिट कर जाऊंगा। फिर कोई भी दूसरा ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करूंगा। ठीक है, ये हमारे रूल्स हैं और प्रॉपर हम इसी तरीके से इसको फॉलो करेंगे एंड देन देखेंगे कि हम आफ्टर 30 डेज क्या प्रॉफिटेबल है या फिर लॉस में है। अभी बात करते करते देखिए 200-300 रुपए के यहाँ पे लॉस चलने लगा। तो फटाफट से ये ज्यादा बड़ा लॉस मेरा ना हो जाए, इसीलिए मैं क्या करूंगा, अपना स्टॉप लॉस एंड टारगेट दोनों पहले से ही मार्क कर देता हूँ। अगर हमारा 129 पे बाय हुआ है तो 10 पॉइंट के हिसाब से यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा 119 पे। तो ये बिल्कुल ठीक है, 10 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस लगा हुआ है ऑलरेडी। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ हमारे, तो यहाँ पे 20 पॉइंट का टारगेट 149 पे हमारा टारगेट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं 149 डाल देता हूँ। ये हमारा हो गया दोस्तों स्टॉप लॉस एंड टारगेट। एक बार मैं इसको ड्रॉ भी कर देता हूँ, अभी 300 रुपए का लॉस चलने लगा। लेट्स सी क्या होता है दोस्तों। मैं यहाँ पे अभी मार्क कर देता हूँ, आपको पता लगता रहे कि हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पर है और टारगेट कहाँ पर है। तो दोस्तों ये हो गया हमारा टारगेट और ये हो गया हमारा स्टॉप लॉस। तो यहाँ पे अभी 180 190 का हमारा लॉस चल रहा है। तो ये हम वॉच करेंगे और देखेंगे कब हमारा या तो टारगेट हिट होगा या फिर हमारा स्टॉप लॉस हिट होगा। तो दोस्तों देख सकते हैं आज के दिन भी हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। यहाँ पे हमने जो अपनी पोजीशन बनाई थी वो भी स्क्वायर ऑफ हो चुकी है। सबसे अच्छी चीज दोस्तों यही है कि जहाँ पे हम अपना स्टॉप लॉस फिक्स कर देते हैं उसको कभी भी ट्रेल नहीं करना होता हमें। जहाँ पे हमने अपना टारगेट लगा दिया वो हमारा फिक्स्ड है, जहाँ हमने अपना स्टॉप लॉस लगा दिया वो भी हमारा फिक्स्ड है। अब इसको हम ट्रेल नहीं करेंगे। नए भाई मेरे जो बिगनर्स हैं जो ट्रेडिंग करते हैं वो क्या करते हैं, जैसे उनका स्टॉप लॉस यहाँ पर आ गया, यहाँ पे उन्होंने मार्क किया हुआ है, हमारी कैंडल अगर यहाँ पर आ जाती है तो वो क्या होता है, घबरा जाते हैं कि यार ये तो स्टॉप लॉस हिट होने वाला है, एक काम करते हैं इसको थोड़ा सा ट्रेल कर लेते हैं। यहीं पे इसी ट्रैप में वो फंस जाते हैं और अपना बड़ा बड़ा लॉस करने लग जाते हैं। अब यहाँ पे हमें सीखने वाली चीज ये है दोस्तों कि एक तो हमें पूरे दिन भर में सिर्फ एक ही ट्रेड एग्जीक्यूट करना है, चाहे उसमें हमें प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो। दूसरा ट्रेड कोई भी नहीं लेना है। दूसरा, हमें यहाँ पे अपना टारगेट और स्टॉप लॉस पहले से ही मार्क कर देना है। हम ज्यादा ग्रीडी भी नहीं बनेंगे कि यार प्रॉफिट हमारा हिट हो गया, चलो और एक और बाय कर लेते हैं, प्रॉफिट को और बड़ा कर लेते हैं। ये भी हमें नहीं करना है। और जहां पे हमने अपना स्टॉप लॉस मार्क कर दिया है, स्टॉप लॉस को भी ट्रेल बिल्कुल भी नहीं करना है। तो ये दो चीज हमें बिल्कुल ध्यान रखनी है। अगर आप इनको फॉलो कर लेंगे तो कहीं ना कहीं दोस्तों आपकी जो ट्रेडिंग जर्नी है काफी हद तक वो अच्छी हो जाएगी। मतलब बड़ा बड़ा लॉस हमें लेना ही नहीं है, तो इतना बड़ा हमारा सारा कैपिटल नहीं जाएगा। यहाँ पे आपने देखा होगा या फिर आपके साथ हुआ भी होगा कि हमारी कई कई एक एक लाख रुपए, 50-50 हजार, 10-10 हजार रुपए कैपिटल एक एक मिनट के अंदर हमारी जीरो हो जाती है। तो यही है भाई, अपने
रूल्स बनाओ, रूल्स को फॉलो करो और उसी के हिसाब से ट्रेड करो। तो चलिए दोस्तों, आज तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। अब देखते हैं दोस्तों डे 3 में क्या होगा। ये हमारा डे 2 था, बाकी डे 1 में भी हमें लॉस हुआ, डे 2 में भी लॉस हुआ। तो ओवरऑल अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो हमारा 1500 के करीब अब तक लॉस हो गया है। अगर हमारा कल के दिन प्रॉफिट हो जाता है तो ये जो हमारा लॉस है ये पूरा का पूरा रिकवर हो जाएगा। तो इसमें हमें कोई घबराने वाली बात नहीं है कि हम यहाँ पे इतना बड़ा लॉस नहीं ले रहे। तो चलिए दोस्तों, आप मिलेंगे आपसे हम कल सेम जगह सेम समय पे और सेम स्ट्रेटजी के साथ।